बहुत समय की बात है। मुल्क के शाम पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा रहम दिल और इंसाफ पसंद था। यही वजह थी कि रियाया उससे बहुत खुश थी। बादशाह को रंग बिरंगे पेड़ और फूलों के पौधे इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसने अपने महल के साथ एक बहुत बड़ा बाग बनवा रखा था, जिसमें दूर दराज के मुल्कों से मंगवाए पेड़ और पौधे मौजूद थे। बादशाह रोजाना बाग की सैर करता और खुश होता। एक रात बादशाह सो रहा था कि उसने अजीब सा ख्वाब देखा। उसने देखा कि आसमान से 4 खूबसूरत परियां उतरीं और जमीन पर टहलने लगीं। फिर एक परी ने दोनों हाथ हवा में लहराए और पेड़ का तना बन गई। यह तना सोने का था। अब दूसरी परी ने हाथ लहराए और वह पेड़ की शाखें बन गई। ये शाखें चांदी की थीं। तीसरी परी ने भी ऐसा ही किया और पत्तों का रूप ले लिया। पत्ते हीरे जवाहरात के थे। तीनों परियों की जगह अब एक बेहद खूबसूरत पेड़ खड़ा था, जिसके हीरे के पत्ते आपस में टकराते तो बड़ी दिलकश आवाज पैदा होती। अब चौथी परी की बारी थी। उसने हाथ लहराए और सुनहरी सेब बनकर शाखों से लटकने लगी। उस वक्त तवे की तरह काला एक कौवा नजर आया और पेड़ पर बैठकर अपनी भारी आवाज में गाने लगा। गाना गाते गाते वह सुनहरा सेब खाता जा रहा था और उस शाख पर फुदक फुदक कर नाच रहा था। उसी समय बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह की नींद अब उड़ चुकी थी। वह बेचैनी से ख्वाबगाह में टहलने लगा। उसके दिल में यह ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हुई कि ऐसा अजीब और खूबसूरत पेड़ उसके बाग में होना चाहिए। सुबह हुई तो बादशाह ने शाही ज्योतिषी को बुलाया और अपना ख्वाब सुनाकर पूछा, आखिर वो कैसी परियां थीं, कहां से आई थीं और मैं उन्हें किस तरह हासिल कर सकता हूं, और इतने खूबसूरत पेड़ पर बैठने वाला काला कौवा क्या था। ज्योतिषी ने फौरन हिसाब लगाया और बोला, जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, गैब का इल्म तो खुदा ही जानता है, मगर उसने मुझे जो ज्ञान अता किया है उसके मुताबिक वो परियां कोह ए काफ के एक जालिम जादूगर की कैद में है। उसका नाम ढमाढम जादूगर है। आपने पेड़ पर जो काला कौवा देखा था वह ढमाढम जादूगर ही था। उसे मारकर परियों को हासिल किया जा सकता है। बादशाह ने फौरन ऐलान करवा दिया कि जो भी कोहे काफ जाकर ढमाढम जादूगर को मारकर 4 परियां आजाद कराकर लाएगा, उसे आधी सल्तनत दे दी जाएगी। सल्तनत के लालच में बहुत से नौजवान गए, मगर ढमाढम से बच न सके। बादशाह के वजीर का एक बेटा था, जिसे बादशाह अपने बेटों की तरह चाहता था। वह बड़ा बहादुर, सच्चा और रहमदिल इंसान था। जब उसने बादशाह को उदास देखा तो कोह ए काफ जाने का इरादा किया और एक रात महल से निकल पड़ा। वजीरजादे को कुछ मालूम न था कि कोह ए काफ किधर है। वह तो खुदा के भरोसे पर निकल पड़ा था, और जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं और उससे मदद मांगते हैं, खुदा उनकी मदद जरूर करता है। वजीरजादा जंगल से गुजर रहा था कि उसने एक बहुत ही घायल व्यक्ति को देखा, जो झाड़ियों में पड़ा हाय हाय कर रहा था। वह बुरी तरह लहूलुहान था। वजीरजादे ने उसे उठाकर एक छायादार पेड़ के नीचे ले आया, उसे अपनी छागल से पानी पिलाया और झक्म धोकर पट्टी बांध दी। उस व्यक्ति ने बताया कि वह एक सौदागर है, जिसे डाकुओं ने दौलत छीन कर घायल कर दिया और यहां फेंक गए हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने पूछा, ऐ नेकदिल इंसान, तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? वजीरजादे ने उसे सारी बात बता दी तो वह कहने लगा, मैं तुम्हारी ओर तो कोई मदद नहीं कर सकता, मगर मुझे एक मंत्र आता है जिससे इंसान जानवरों और परिंदों की बोलियां समझ सकता है। मैं वह मंत्र तुम्हें बता देता हूं, शायद यह तुम्हारे किसी काम आ सके। सौदागर ने वजीरजादे को मंत्र बताया और चल दिया। वजीरजादा आगे बढ़ने लगा। एक दरिया के पास से गुजरते हुए उसने 2 मछलियों को किनारे पर तड़पते देखा, जो जाने किस तरह पानी से निकलकर यहां आ गिरी थीं। एक मछली ने वजीरजादे को देखकर कहा, आए इंसान, हमें दोबारा पानी में डाल दे वरना हम मर जाएंगे। दूसरी मछली बोली, कैसी बातें करती हो, ये आदमजाद हमारी जबान किस तरह समझ सकता है, और वैसे भी इंसान तो हमें भून कर खा जाते हैं। वजीरजादा उनकी बातें समझ रहा था। उसने दोनों मछलियों को उठाया और झील में फेंक दिया। मछलियों ने पानी में गोता लगाया, फिर सिर उठाया और बोली, हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगी। तुमने हमें मौत से बचाया है। काश कभी वह वक्त भी आए जब हम तुम्हारी मदद कर सकें। ऐसा वक्त आया तो पानी की तरफ मुंह करके कहना, आओ मछलियों, मेरी मदद करो।
हम जहां भी होंगी तुम्हारी मदद के लिए फौरन पहुंच जाएंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। मछलियां गोता लगाकर पानी में चली गईं और वजीरजादा आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर उसने चीवंटियों की एक लंबी कतार देखी। इसी वक्त उसे चीवंटी मलका की आवाज सुनाई दी। काश ये इंसान उस रास्ते से हट जाए, वरना उसके पांव तले आकर मेरी राया की बहुत बड़ी तादाद हिलाक हो जाएगी। वजीरजादे ने यह सुना तो दूसरे रास्ते की तरफ मड़ गया। चिवंटियों की मुल्का चलाई। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी, अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे पुकार लेना। वजीरजादा चला जा रहा था कि उसे मदद मदद की बारीक सी आवाज सुनाई दी। उसने उधर उधर देखा, कोई न था मगर मदद मदद की आवाज आ रही थी। वजीरजादे ने कान लगा के सुना तो मालूम हुआ कि यह आवाज सामने वाली झाड़ियों में से आ रही थी। वो इस तरफ बढ़ा तो देखा कि एक बोना इंसान झाड़ियों में फंसा हुआ है। ये बोना इंसानी अंगूठे के बराबर था। वजीरजादे ने उसे उठाकर हथेली पर रख लिया। वह बोला, मैं इस जंगल के बौनों का बादशाह हूं। मेरी सल्तनत एक पेड़ के नीचे स्थित गुफा में है। आज मैं गुफा से बाहर निकलकर सैर कर रहा था कि एक चील ने झपट्टा मारा और मुझे अपने पंजों में दबोच कर उड़ चली। मैंने शोर मचाया तो चील घबराकर मुझे छोड़ गई और मैं इन झाड़ियों में आ गिरा। मैं यहां से खुद नहीं निकल सकता था। शुक्र है कि तुम आ गए और मेरी मदद की। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं? वजीरजादे ने उसे बात बताई तो वह कहने लगा, उस ढमाढम की ऐसी तैसी, मैं तुम्हें एक चादर दूंगा। इस चादर की खासियत यह है कि इसे ओढ़ लिया जाए तो इंसान सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। ये कई सौ साल से हमारे शाही खानदान की मिल्कियत है। आओ मेरे साथ चलो। वजीरजादा चल पड़ा। वे एक घने पेड़ के नीचे पहुंचे तो बौना बादशाह अपनी सल्तनत में चला गया और जब वापस आया तो उसके साथ कई बौने थे जिन्होंने तिलिस्मी चादर उठा रखी थी। यह चादर रुमाल के बराबर थी। वजीरजादे ने उसे लेकर जेब में रख लिया। बौने बादशाह ने ही उसे कोह-ए-कफ का पता बताया। मंजिल पर मंजिल तय करता, मुश्किलों का सामना करता हुआ वजीरजादा कोह-ए-कफ जा पहुंचा। यहाँ एक अजीम व शान महल था जिसके सामने 2 जिन पहरा दे रहे थे। वजीरजादे ने फौरन बौनों वाली चादर सर पर रख ली ताकि जिन उसे देख न सके और वह इत्मीनान से महल में दाखिल हो गया। ये ढमाढम जादूगर का महल था। ज्यों ही वजीरजादा महल में दाखिल हुआ, जादू की मीना बोलने लगी, ढमाढम होशियार खबरदार, महल में बाहर का कोई आदमी घुस आया है, खबरदार खबरदार। ढम ढम उस वक्त पलंग पर सो रहा था। घबरा कर उठ बैठा, तुरंत सामने वाली दीवार पर फूंक मारी। दीवार पर एक खोपड़ी की तस्वीर उभर आई जिसके मुंह से लाल जीभ लटक रही थी। ढम ढम चिल्लाया, महल में घुस आया है। वो पहरेदार जिनों से किस तरह बच गया। मुकद्दस खोपड़ी की जबान हली और आवाज आई, ढुमाढम, वो तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा। मैं उसकी बो सौंग रही हूं। वो कोई आदमजाद है मगर उसके पास कोई प्रासरार ताकत है, तभी तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। ढमाढम जादूगर ने अपने गंजे सर पर थप्पड़ मारा, इछलकर छत को हाथ लगाया और काराबाजी खाकर बोला, मैं उसे तबाह व बर्बाद कर दूंगा। वो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी देर में वजीरजादा जादूगर के कमरे में दाखिल हो चुका था। जादूगर कोई मंत्र पढ़ने में मशगूल था। वजीरजादे ने देखा कि पास ही कई पिंजरे पड़े हैं जिनमें चूहे, मेंढक और खरगोश बंद थे। शायद जादूगर उनका खून जादू बनाने में इस्तेमाल करता था। वजीरजादे ने चुपके से आगे बढ़कर एक पिंजरा खोला और एक चूहा पकड़ लिया। आगे बढ़कर जादूगर के चमकते सिर पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। जादूगर बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त वजीरजादे ने चूहा जादूगर की कमीज में डाल दिया। चूहा कमीज में उछलने कूदने लगा। जादूगर बौखलाकर घबरा गया और उसके मुंह से अजीब और गरीब आवाजें निकलने लगीं, जैसे कुत्ता और बिल्ली लड़ रहे हों। इधर वजीरजादे ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। ऊपर से थप्पड़, नीचे चूहे का नाच। जादूगर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सब मंत्र वंत्र भूल गया और बड़ी तरह उछलता हुआ हाय हाय कर रहा था। जादूगर के चीले चांटे आवाजें सुनकर भागे आए और अपने उस्ताद का ये हशर देखकर उनकी आंखें हैरत से फुटने लगें। वजीरजादे ने डरावनी आवाज बनाकर कहा, सब भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। हा हा हा, हे हा हा हा। जादूगर के चेलों ने जब यह भयानक आवाज सुनी तो उनके हाथ पांव फूल गए कि जिस बला ने उनके उस्ताद का यह हाल कर दिया है वह तो उन्हें कच्चा चबा जाएगी। वे सर पर हाथ रखकर भाग निकले।
इस दौरान चूहा जादूगर की कमीज से निकलकर नीचे गिर गया था, लेकिन थप्पड़ गंजे सिर पर लगातार पड़ रहे थे। अब वजीरजादे ने खंजर निकालकर जादूगर के सीने में घोंप दिया। जादूगर के गले से जोरदार चीख निकली और वह तड़प तड़प कर हलाक हो गया। चारों परियां अब आजाद हो चुकी थीं। शहजादे ने तलस्मी चादर सर से उतारी और उनके सामने जाहिर हो गया। उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वो बड़ी शुक्रगुजार हुईं। पहली परी ने कहा, आए आदमजाद, हम पर तेरा एहसान है, लेकिन हम उस वक्त तक तेरे साथ नहीं जा सकते जब तक तुम हमारी 2 शर्तें पूरी न कर दो। वजीरजादे ने पूछा, वो 2 शर्तें क्या हैं? परी ने अपनी अंगली से अंगूठी उतारी और पास बहते दरिया में फेंक कर बोली, पहली शर्त तो ये है कि उसे 24 घंटों के अंदर अंदर पानी में से ढूंढ कर लाओ। हम कल सुबह तुम्हारे पास आएंगी। ये तो नामुमकिन सी बात थी। वजीरजादे दिन भर दरिया में गोते लगा लगा कर अंगूठी तलाश करता रहा, मगर कुछ हाथ ना आया। शाम के वक्त वो थक हार कर दरिया के किनारे उदास बैठा था कि अचानक उसे मछलियों का ख्याल आया। ये वही दरिया था जो जंगल से कुआ काफ के आगे तक बहता था। वजीरजादे ने मछलियों से मदद लेने का फैसला किया और पानी में झुककर बोला, आओ मछलियों, मेरी मदद करो। मछलियों ने पानी में हलचल पैदा की और दोनों मछलियों ने पानी से सर निकाल कर कहा, हम हाजिर हैं, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं। वजीरजादे ने उन्हें अंगूठी ढूंढने का कहा। मछलियां मिनटों में अंगूठी ले आएं और वजीरजादे के हवाले करके चली गईं। सुबह जब परियां आए तो वजीरजादे ने अंगूठी उन्हें दे दी। तब चारों परियों ने बाजरे के 4 थैले जमीन पर बिखेर दिए। बड़ी परी ने कहा, तुम्हें ये बीज कल सुबह तक इकट्ठे करने हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो हम तुम्हारे साथ चली जाएंगी। वजीरजादे ने सोचा कि यह किस तरह हो सकेगा। कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ये काम तो कई शख्स मिलकर भी एक दिन में नहीं कर सकते थे। वजीरजादा ये सोचकर उदास हो गया कि वो ये शर्त पूरी न कर सकेगा और नाकाम वापस चला जाएगा। अचानक वजीरजादा उछल पड़ा। उसे चिवंटियों की मलका याद आ गई। वो यकीना अपनी राया के साथ मिलकर ये काम कर सकती थी। वजीरजादे ने जंगल की तरफ मुंह करके कहा, चियोनिटियो, मेरी मदद करो। कुछ ही देर बाद चियोनिटियों की एक बड़ी फौज आती दिखाई दी। उनके आगे मलका चिवंटी थी। उसने कहा, तुमने हमें पुकारा, हम आ गए, बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है। वजीरजादे ने कहा, मुझे जमीन पर बिखरे हुए बाजरे के ये बीज इकट्ठे कर दो। अरे ये भी कोई काम है, चियोनिटी मलका ने हंस कर कहा और अपनी तमाम रियाया समेत काम में लग गई। चंद घंटों में उन्होंने बाजरे के तमाम बीज इकट्ठे कर दिए और चली गईं। अगले दिन सूरज तुलुआ हुआ तो चारों परियां आए। बीज इकट्ठे देखकर वो बड़ी हैरान हुए। वजीरजादे ने उनकी सारी शर्तें पूरी कर दी थीं, चनांचा वो इसके साथ चलने पर राजीमंद हो गईं। परियों ने वजीरजादे को उठाया और उड़ती हुई मुल्क शाम पहुंच गईं। भरे दरबार में चारों परियों ने मिलकर दरख्त का रूप अख्तियार किया तो बादशाह बेहद खुश हुआ और वादे के मुताबिक आधी सल्तनत वजीरजादे को दे दी।